कभी सोचा है कि पुराने जमाने में मतलब प्राचीन भारत में राजा को सिर्फ एक शासक ही नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा पृथ्वी पर भगवान का एक जीता जागता रूप क्यों मानते थे? ये कोई सिर्फ एक टाइटल नहीं था, नहीं, इसके पीछे ना एक बहुत गहरा फलसफा, एक दर्शन छिपा हुआ था। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सोच की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक इंसान को देवता का दर्जा मिला तो मिला कैसे। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। एक इंसान को, एक राजा को भगवान का प्रतिनिधि क्यों माना गया? देखिए, इसका जवाब कोई एक लाइन का नहीं है। ये असल में धर्म, कर्तव्य और दिव्य शक्ति की एक बड़ी दिलचस्प पहेली है जिसे हम आज एक एक करके सुलझाने वाले हैं। इस पूरी पहेली का जो पहला और सबसे अहम टुकड़ा है वो हमें मिलता है भगवान विष्णु और राजा के कर्तव्यों में, एक कमाल की समानता में। जब हम उनके कामों को साथ रखकर देखते हैं ना, तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि राजा को सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि विष्णु का ही एक सांसारिक प्रतिबिंब क्यों माना गया। अब देखिए, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को क्या माना जाता है? सृष्टि का पालक, है ना? मतलब वो पूरे ब्रह्मांड की, पूरी क्रिएशन की रक्षा करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। ठीक है, अब इसी आइडिया को जरा जमीन पर ले आते हैं। राजा का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी कर्तव्य क्या होता है? अपनी प्रजा का पालन पोषण करना, उनकी हिफाजत करना। देखा, दोनों की भूमिका कितनी ज्यादा मिलती जुलती है। दोनों ही प्रोटेक्टर हैं, संरक्षक हैं। एक कह लीजिए कॉस्मिक लेवल पर, तो दूसरा अर्दी लेवल पर। और बस यहीं पर इस पूरी सोच की, इस पूरी अवधारणा की नींव रखी गई है। जब काम और मकसद इतने मिलते जुलते हों तो जाहिर है एक को दूसरे का प्रतिबिंब मान लिया जाता है। राजा का जो शासन था वो असल में विष्णु के दिव्य काम का ही एक इंसानी रूप था। लेकिन ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल कंपैरिजन नहीं था, सिर्फ एक सोच नहीं थी। इस आइडिया को हमारे पवित्र ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में एक ठोस, एक दिव्य आदेश का रूप दे दिया गया। और इसी आदेश ने राजा के अधिकार को हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर से जोड़ दिया। शास्त्रों में एक बहुत ही मशहूर श्लोक आता है, ना विष्णु पृथ्वीपति। इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि वो इंसान राजा हो ही नहीं सकता जिसमें विष्णु का अंश ना हो। ये कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि राजा बनने के लिए एक जरूरी डिवाइन कंडीशन थी, एक शर्त थी जिसने राजा को सीधे सीधे ईश्वर से कनेक्ट कर दिया। पर सवाल यह है कि यह विचार आया कहां से? इसकी जड़ें हमें मिलती हैं महाभारत के शांति पर्व में, जहां पहले राजा यानी राजा पृथु की एक बड़ी जबरदस्त कहानी बताई गई है। तो कहानी कुछ इस तरह से है, जरा सोच कर देखिए। एक ऐसी दुनिया जहां कोई राजा ही नहीं है, चारों तरफ बस अराजकता, केओस फैला हुआ है। अब सारे देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तो विष्णु ने क्या किया? उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से एक परफेक्ट राजा, एक आदर्श राजा पृथु को बनाया। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आता है। व्यवस्था बनाने के लिए, ऑर्डर लाने के लिए भगवान विष्णु खुद पृथु के शरीर में समा गए। मतलब ये कहानी बिल्कुल साफ साफ बताती है कि जो पहला राजा था उसमें साक्षात ईश्वर का वास था। और इसी पौराणिक कहानी से राजा के लिए एक खास शब्द निकला, नरदेव। इसका सीधा सा मतलब है इंसानों के बीच देवता। बस इस एक शब्द ने राजा के दर्जे को एक आम शासक से उठाकर पृथ्वी पर एक जीवित देवता के लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राजा की जो दिव्य शक्ति थी वो सिर्फ विष्णु से ही नहीं आती थी। एक और भी मजेदार कॉन्सेप्ट है जिसके हिसाब से एक आदर्श राजा के अंदर 8 अलग अलग देवताओं की शक्तियां होती थीं। जो मशहूर ग्रंथ है मनुस्मृति, उसके मुताबिक एक राजा को बनाने में 8 बड़े देवताओं के अंशों का इस्तेमाल होता है। ये देवता हैं दिशाओं के रक्षक, जिन्हें अष्टदिक्पाल भी कहते हैं। अब सोचिए, ये तो राजा को एक तरह का सुपर ह्यूमन बना देता था जिसमें कई देवताओं की मिलीजुली शक्तियां हो। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सी शक्तियां थी। देवताओं के राजा इंद्र से मिला शासन करने का अधिकार, मतलब प्रभुत्व। वायुदेव से मिली स्पीड और फुर्ती। मृत्यु के देवता यम से मिली न्याय करने और सजा देने की ताकत। सूर्य से मिला उसे जबरदस्त तेज और ऊर्जा। और इसी तरह अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर से उसे मिली तेजस्विता, शांति और समृद्धि के गुण। इन सारी शक्तियों का जो कॉम्बिनेशन था वही राजा को एक कंप्लीट और जिसे हराया ना जा सके ऐसा शासक बनाता था। तो अब तक हमने क्या देखा? राजा विष्णु का प्रतिबिंब है और उसमें 8 देवताओं की शक्ति भी है। लेकिन सवाल यह है कि जबरदस्त शक्ति का मकसद क्या था? अब हम इन सारे धागों को जोड़कर राजा के सबसे बड़े और आखिरी कर्तव्य तक पहुंचते हैं, उसके परम धर्म तक।
भगवान विष्णु के हर अवतार का एक ही मेन मकसद होता है, जैसा कि गीता में भी कहा गया है, धर्म संस्थापनार्थाय, यानी धर्म की फिर से स्थापना करना। उनका काम ही है अधर्म को मिटाकर न्याय और नैतिकता की व्यवस्था को वापस लाना। और क्योंकि राजा पृथ्वी पर विष्णु का प्रतिनिधि है, तो जो विष्णु का मकसद है वही राजा का परम धर्म बन जाता है। उसकी सारी दिव्य शक्ति का आखिरी लक्ष्य क्या था? अपने राज्य में अधर्म को रोकना और धर्म की स्थापना करना। मतलब ये शक्ति पर्सनल फायदे के लिए नहीं थी, बल्कि कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए थी। तो अगर इसे शॉर्ट में समझें तो राजा और विष्णु का कनेक्शन 3 लेवल्स पर है। कर्तव्य के लेवल पर वो विष्णु की तरह प्रजा की रक्षा करता है। अधिकार के लेवल पर उसे शक्ति सीधे विष्णु से मिली है। और मकसद के लेवल पर उसका भी आखिरी लक्ष्य विष्णु की तरह ही धर्म की स्थापना करना है। देखिए ये कितना पूरा और लॉजिकल ढांचा था। और अंत में एक बहुत बड़ा सवाल, जब किसी शासक को ईश्वर का दर्जा दे दिया जाता है तो वो समाज में व्यवस्था तो ले आता है, लेकिन इतनी ज्यादा पावर के गलत इस्तेमाल का खतरा भी तो बढ़ जाता है। तो फिर इस पर कंट्रोल कैसे रखा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ प्राचीन भारत के लिए नहीं, बल्कि आज की लीडरशिप के लिए भी उतना ही जरूरी है। इस पर सोचिएगा जरूर।